अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जो है ओ लेवल बिजनेस स्टडीज़ के सिलसिले का तीसरा लेसन है, ठीक है, जिसका है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अगर आप सिलेबस में देखेंगे तो हमारा ये थर्ड ही अकॉर्डिंग टू द सिलेबस भी यही है। तो मैं शुरू से जैसे कहता हूँ हर उसमें लेसन में कि अगर जिसको सीक्वेंस में यानी एक फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करना है बिजनेस स्टडीज़ तो लेसन 1 से ऑनवर्ड चले, और अगर कोई चाहता है कि डायरेक्ट कोई सब्जेक्ट को करना है तो आप वो डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। तो अभी तो हमारा ये तीसरा लेसन है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अच्छा, इसमें मैंने जैसे शुरू में दूसरे लेसन में भी कहा था कि मैं इसमें नोट्स जो है स्मॉल नोट्स जो है वो ऐड कर देता हूँ, लिख देता हूँ, तो आप लोग इसी को नोट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मैं जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ी आपकी मैं मतलब एक्स कर भी दूंगा इसमें, जो जो आप है इसमें देखते जाएंगे ना। देखें, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इकोनॉमिक सेक्टर्स। तो इकोनॉमिक सेक्टर्स के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स हैं। अब ये बिजनेस क्लासिफिकेशन है क्या, देखें, बिजनेस प्रोड्यूस, आपको पता है, वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ठीक है, अब इसके इस ये जो बिजनेस सेक्टर्स बना रहा है ये सब चीज़ें, तो द गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए जो क्लासिफिकेशन करते हैं ना वो तीन सेक्टर्स के अंदर है। पहला प्राइमरी सेक्टर है, फिर सेकेंडरी सेक्टर है, फिर टर्शियरी सेक्टर है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा फास्ट उस पर चलते हैं, अगर आप इसमें पढ़िएगा और जो स्लाइड्स में अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर मुझे आप कमेंट्स में कर सकते हैं, फिर हम उसको और डिटेल में आगे कर लेंगे। अभी तो हम लेसन को लेके चल रहे हैं, ओवरव्यू समझ लें, हम करते जा रहे हैं, सारी चीज़ें पूरे सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर्स पर आ जाते हैं ना, देखें, तो इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है क्या, प्राइमरी सेक्टर्स क्या है। प्राइमरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग और हार्वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द लैंड और सी। तो हमने देखा होगा ज़मीन के अंदर जो है वो जो चीज़ें यानी हार्वेस्ट की जाएँ और या जो चीज़ फ्रॉम अर्थ एक्सट्रैक्ट की जाए, वो सारा जो है प्राइमरी सेक्टर के इसमें आ जाता है, डोमेन में। इसमें क्या क्या आ जाता है, देखें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज राइस है, फिश है, वुड है, कोल एंड ऑयल है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, देखें, प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग। ठीक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये आपका कंबाइंड जो है, जो भी इसके स्मॉल क्वेश्चन के जो आंसर होंगे आपके पेपर 1 के, वो आप इसमें पूरे कवर हो जाएंगे आपके। और देखिए, मैंने आगे नेक्स्ट उसके ऊपर ये पिक्चर्स भी आपको दे दिए कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आ जाता है। देखिए, फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है, माइनिंग है। तो ये बेसिक जो सेक्टर है जहाँ से हम सारी चीज़ें, जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रॉ मटेरियल आता है, वो भी यही है। देखें, अब फॉरेस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल मिल रहा है वुड, उससे सारा फर्नीचर वगैरह बनता है। माइनिंग में आप चाहे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, उससे आगे हम सारी ज्वेलरी बनती है। फिशिंग जो है वो डायरेक्ट सेल है, फार्मिंग के अंदर भी ये डायरेक्ट सेल होती है, सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डायरेक्ट सेल भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं प्राइमरी सेक्टर की, डायरेक्ट कंज्यूम हो जाती हैं, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स हो गया। और जो कुछ है जैसे फॉरेस्ट्री माइनिंग में जो रॉ मटेरियल आ रहा है उससे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो सारी चीजें रॉ मटेरियल जो प्राइमरी सेक्टर ने प्रोड्यूस किया वो यूज करता है। ठीक है, अब देखें, सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटी टेक्स द नेचुरल रिसोर्सेज प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी एंड टर्न्स दीज रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। द एक्टिविटीज ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर क्या क्या आ जाती है, रिफाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और कंस्ट्रक्शन है। रिफाइनिंग के अंदर ऑयल जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम उसके अंदर से सारी चीजें रिफाइन होती हैं, पेट्रोल। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिफाइनिंग। रिफाइनिंग के अंदर फिर क्या आ जाता है, देखें, हम जो पेट्रोल, रॉ पेट्रोल आ रहा है ना, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर एक्सट्रैक्ट करता है, फिर उसको रिफाइन करती है रिफाइनरीज। ठीक है, उसमें से फिर पेट्रोल डीजल अलग होता है, फिर ग्रीस अलग हो जाता है, फिर पेट्रोलियम जेली अलग हो जाती है, तो फिर ये बाय प्रोडक्ट्स निकलती हैं उसमें से। वो काम है सारा सेकेंडरी सेक्टर का। फिर मैन्युफैक्चरिंग है, आपको पता है हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग, प्लेन मैन्युफैक्चरिंग, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, वो सब सेकेंडरी सेक्टर है। वो सब कोई ना कोई प्राइमरी सेक्टर से निकाली हुई मेटल्स हैं और दूसरी एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो यूज करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेक्टर मैंने आपको अलग से फिर ये देखें, रिफाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब आपको मैंने सामने दे दिया ताकि आपको और इजिली समझ में आ जाए कि भाई सेकेंडरी सेक्टर क्या है। फिर हम आ जाते हैं थर्ड जो है हमारा लास्ट, वो है टर्शियरी सेक्टर्स। ये सर्विसेज सेक्टर है, यानी टर्शियरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द फाइनल कंज्यूमर्स और बिजनेसेस। ठीक है ना, एग्जांपल्स क्या है, शॉप्स हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गया, बैंक्स हो गया, सिनेमाज, एयरलाइन है, ये सब सर्विसेज दे रहे हैं। शॉप्स में आप जाके, ठीक है, शॉप्स के आपको ईटिंग की सर्विस दे रहे हैं, वहाँ जाके बैठ के जो है कोई चीज़ खरीदते हैं। और रेस्टोरेंट्स आपको ईटिंग का देता है, वहाँ जाके हम खाना खाते हैं, फूड सर्व होता है वो सर्विस इंडस्ट्री। शॉप्स के अंदर हम सारी चीज़ें खरीदते हैं लेकिन वो एक सर्विसेज है। बैंक्स में हमें सारी फाइनेंशियल सर्विसेज मिलती हैं, सिनेमाज में मूवीज देख रहे होते हैं जाके। ठीक है, एयरलाइंस हमें ट्रेवल सर्विस दे रही है एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो सिटी टू सिटी हो या कंट्री टू कंट्री हो। तो ये सब टर्शियरी सेक्टर है।
तो होपफुली आपको ये समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसमें इसको देख भी लें आप, ये देखें आप, शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्स हैं, सिनेमाज हैं, एयरलाइंस हैं, सारी सर्विस इंडस्ट्री है ये, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस क्लासिफिकेशन। अब आपको पता है ये जो डिपेंड करता है कि टर्शियरी से, या हम देखते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी में कैसे कंट्रीज शिफ्ट होते हैं, या सेकेंडरी से सर्विस में टर्शियरी में कैसे शिफ्ट होते हैं। तो कंट्रीज आर ऑफन डिस्क्राइब एज डेवलपिंग और डेवलप्ड। या तो डेवलपिंग कंट्री होगा, तरक्की कर रहा होगा, आगे से डेवलपमेंट हो रही होगी, या पूरा डेवलप्ड होगा। तो डेवलपिंग कंट्री जो है, या लेस डेवलप कंट्री है, जिसे हम एलडीसी कहते हैं, ऑफन हैज अ स्मॉल इंडस्ट्रियल सेक्टर और लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और डेवलप कंट्री में क्या है, अ मोर डेवलप कंट्री यानी कि एमडीसी हैज हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इट्स पीपल हैव हायर एवरेज इनकम्स एंड एंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज होंगे, जो फुली इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, मोस्ट डेवलप्ड होते हैं, उसमें देखें, उसमें यूएसए है, ठीक है, यूके है, जर्मनी है, जापान है, ये सारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री हैं, बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये, ठीक है। इसको हम, ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्री का मतलब इसमें सेकेंडरी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, टर्शियरी सेक्टर इसके अंदर इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन अब तो ये लोग टर्शियरी सेक्टर के ऊपर भी आ गए हैं, स्विच कर गए हैं। तो ये चेंजिंग इंपॉर्टेंस जो होती है, कैसे होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बाय सेक्टर इज नॉट यूज्ड to class a country as developing or developed. However, the size of a country's different sectors of business activity often indicate if it has a developing or developed economy. यानी उससे देखा जाता है कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी है या डेवलप्ड इकोनॉमी है। अब देखें इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, अब इसमें देखें आप, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटी एंड द रिड्यूस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर बिजनेस एक्टिविटी, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। यानी कि प्राइमरी से आप जब सेकेंडरी पे आते हैं तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेकेंडरी से पीछे चले जाएं प्राइमरी पे, नहीं, सेकेंडरी से जब आप टर्शियरी पे चले जाएंगे, द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर एंड द रिड्यूस्ड इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, ये है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे यूके, यूएसए है, जर्मनी है, ये लोग डी इंडस्ट्रियल, जर्मनी को तो हम नहीं कह सकते, यूके और यूएसए के अंदर ज्यादातर लोग अब टर्शियरी सेक्टर पर आ गए, यानी कि सर्विस सेक्टर पर आ गए है। However, the changing in consumer behavior as a result of both industrialization and deindustrialization, ये भी है, कंज्यूमर हैव अ हायर इनकम। अब जब उनकी ज़्यादा इनकम होती है तो वो क्या करते हैं, उनकी ज़्यादा चॉइस वाइडर हो जाती है, बेटर एजुकेशन, बेटर ट्रेवलिंग, बेटर हर चीज़, तो उसमें क्या करते हैं वो, बेटर एजुकेशन में कंज्यूमर एक्सपेक्ट बेटर प्रोडक्ट्स एंड नो दे हैव, दे नाउ कैन बाय गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स इन अ डिफरेंट रीजन। अब वो कहते हैं कि हम क्या करें, ई कॉमर्स से हम यहाँ खरीदने के बजाय हम अमेरिका से मंगाएं, यूएस, यूके से मंगा लेते हैं, हम जर्मनी से मंगाते हैं चीज़ें। अब वो जो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो वो क्या होगा, उनकी बेटर एजुकेशन की वजह से, बेटर परचेजिंग पावर की वजह से, उनका जो जो वो परचेजिंग बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अब वो लोकल प्रोडक्ट के बजाय फॉरेन प्रोडक्ट खरीदनी शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखें आप, तो उस पर क्या होगा, जब फॉरेन प्रोडक्ट खरीदेंगे तो जहाँ की वो खरीद रहे हैं वहाँ से डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, जब वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ वो होंगे, ठीक है। फिर कंज्यूमर को ज़्यादा अगर परचेजिंग पावर बढ़ता है, वो ज़्यादा अर्निंग हो जाती है उसकी, तो मोर लेजर टाइम चाहिए उसको। कंज्यूमर कम काम कम करता है, फिर वो उसको चाहिए घूमना फिरना, हॉलीडेज, ये सब चीज़ें, तो वो लेजर टाइम का मतलब ये हुआ, कंज्यूमर वर्क फ्यूअर आवर्स देन दे यूज टू, द डिमांड फॉर लेजर एक्टिविटीज सच एज सिनेमाज, रेस्टोरेंट और हॉलीडेज वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट एंड पब्लिक का मतलब यहाँ पर है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब है कि मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव मिक्स्ड इकोनॉमीज, दीज आर इकोनॉमीज दैट हैव बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस आर ओन एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और प्राइवेट कंपनीज, फॉर एग्जांपल सोनी है, एप्पल है, इंडस मोटर्स है, ठीक है। फिर पब्लिक सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन आर ओन्ड बाय द कंट्री एज अ होल एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल मोस्ट कंट्रीज में क्या होता है कि हैव पब्लिकली ओन्ड टेलीविजन, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी आप देखें तो वो स्टेट ओन्ड है, ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस होगी, जैसे ब्लूमबर्ग है, पीटीवी है, ये सब उनके कंट्रोल में होते हैं, स्टेट ओन्ड होते हैं ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, इन सेक्टर में क्या है कि अगर प्राइवेट सेक्टर है तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, वहाँ कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फर्म्स वांट टू मेक प्रॉफिट है तो वो खुद देख रही होती है सारा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, किस में प्रॉफिट ज़्यादा हमारा होगा। और होम टू प्रोड्यूस का मतलब कस्टमर्स बाइंग पावर देखा जाता है, कस्टमर जिस तरह ज़्यादा परचेजिंग पावर होता है तो फर्म्स वही चीज़ प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक सेक्टर में आ जाएं तो ये
होल सोल, चाहे व्हाट टू प्रोड्यूस हो, हाउ टू प्रोड्यूस हो, या फॉर होम टू प्रोड्यूस हो, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, तो अब ये देख लीजिएगा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर डिसीजन में क्या डिफरेंस है और पब्लिक सेक्टर डिसीजन में क्या है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप ओवरव्यू लीजिएगा सारा, फिर हम इसको डिटेल में जाके फिर और अभी बाद में जब एग्जाम के हम सीरीज एक अलग से बनाएंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजें। ठीक है, अभी आपका लेसन 3 खत्म होता है, तो आपने इसमें देखा कि हमने इसमें क्या क्या लेसन 3 क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस में क्या क्या डिस्कस किया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर्स को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस क्लासिफिकेशन हमने देखी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर हमने डिस्कस किया। ठीक है, नेक्स्ट लेसन आपके होंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड साइज, फिर है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी हमारा लेसन 3 खत्म होता है। आप उम्मीद है आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा, और नहीं भी समझ में आया तो मुझे आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे भी नेक्स्ट लेसन देखेंगे, फिर हम दूसरी चीज़ें को डिटेल में भी कोई एक एक टॉपिक जो हैं जो स्टूडेंट्स को अगर समझ में नहीं आते तो आप मुझे अलग से बताइएगा, तो हम उस पर अलग से भी एक लेक्चर वो कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए लेसन 4 तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।